आज है 27 नवंबर 2023 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। अब नोएडा से मिलेगी हर जगह की फ्लाइट, उत्तर प्रदेश में बढ़ेगी कनेक्टिविटी। देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चालू होने का इंतजार बेसब्री से हो रहा है। ये दिल्ली एनसीआर एरिया में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बोझ को कम करने के साथ साथ भारत को वर्ल्ड मैप में लेकर आएगा, क्योंकि यहां से सिंगापुर की तरह ट्रांसिट फ्लाइट्स भी मिला करेंगी। अब ये साफ हो गया कि यहां पर सबसे पहले इंडिगो की फ्लाइट सर्विस शुरू होगी। 16 दिसंबर को बीएचयू का दीक्षांत समारोह, पदक के साथ मेधावियों को मिलेगा नकद पुरस्कार। बीएचयू में 103वां दीक्षांत समारोह 16 दिसंबर को स्वतंत्रता भवन में मनाया जाएगा। मेधावियों की सूची तैयार हो रही है। इस बार विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक उपाधि देने के साथ ही नकद पुरस्कार भी दिया जाएगा। दीक्षांत समारोह में केवल 20 दिन बचे हैं। ऐसे में किसे कितना स्वर्ण पदक मिलेगा, सभी को इंतजार है। परीक्षा विभाग ने वेबसाइट पर सूचना जारी नहीं की है। 29 को बजट पेश करेगी योगी सरकार। यूपी के लोगों को मिलेंगी कई सौगातें। वित्तीय वर्ष 2023-24 का पहला अनुपूरक बजट 29 नवंबर को विधानमंडल में पेश किया जाएगा, जिसमें आम चुनाव 2024 की तैयारियों की झलक दिखने की उम्मीद है। इस बजट में यूपी के लोगों को कई सौगातें मिल सकती हैं। साथ ही किसानों के लिए बजट का पिटारा भी खोलने की तैयारी है। इसके अलावा धर्म क्षेत्रों के विकास पर भी सरकार मेहरबान नजर आ सकती है। अयोध्या, मथुरा, काशी तीर्थ विकास परिषद के साथ ही नैमिषारण्य, चित्रकूट, विंध्याचल, धोपेश्वर मंदिर सहित कुल 10 धार्मिक स्थलों के लिए कुछ न कुछ होने की बातें सामने आ रही हैं। अगले महीने इन लोगों को मिलेगी पेंशन की तीसरी किस्त। 50 लाख से अधिक लाभार्थियों को होगा सीधे फायदा। यूपी के बुजुर्गों के लिए खुशखबरी है। गरीब और जरूरतमंदों को वृद्धावस्था पेंशन की अगली यानी तीसरी किस्त अगले महीने मिलेगी। इस बार करीब 2 से 2.5 लाख लाभार्थी बढ़ने की उम्मीद है। बता दें कि पिछले वित्तीय वर्ष में इस योजना के लाभार्थियों की कुल संख्या 54,97,000 थी। केंद्र के सहयोग से प्रदेश के समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित वृद्धावस्था पेंशन में चालू वित्तीय वर्ष में 10 लाख नए लाभार्थी बढ़ाने का लक्ष्य तय किया गया। 66 साल बाद यूपी विधानसभा में लागू होंगे नए नियम। 4 दिन के सदन में झंडे बैनर ले जाने पर रहेगा बैन। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आगामी 28 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। 66 साल बाद योगी सरकार में विधानसभा सत्र नए नियमों के साथ संचालित होगा। इसके तहत सदस्यों को झंडा, बैनर, पोस्टर सदन में लाने की अनुमति नहीं होगी। यही नहीं, विधायक मोबाइल फोन भी सदन में नहीं ला सकेंगे। विधानसभा के पिछले सत्र में विधानसभा की नई रूल बुक को मंजूर किया गया था। मिशन 2024 के लिए दलितों को नए दांव से साधेगी भाजपा। डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर रखेगी इस मेडिकल कॉलेज का नाम। मिशन 2024 के लिए भाजपा दलितों को अब एक नए दांव से लुभाएगी। इसके लिए कन्नौज के राजकीय मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने की तैयारी है। इसका मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर किए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया। कन्नौज से विधायक और प्रदेश सरकार में समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण की पहल पर तैयार इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्वीकृति के लिए भेजा गया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के किनारे बनेंगे 2 लॉजिस्टिक पार्क। गाजियाबाद के मास्टर प्लान 2031 को मंजूरी। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में गाजियाबाद की महायोजना 2031 को मंजूरी मिल गई। अब मास्टर प्लान शासन को भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद लागू होगा। औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और उचित प्रबंधन के लिए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के किनारे 2 लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे। आईआईटी में ऑफिसर बनने का सुनहरा मौका। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने आईआईटी में रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली। योग्य उम्मीदवार आईआईटी कानपुर की आधिकारिक वेबसाइट iitk.ac.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 20 दिसंबर 2023 तक है। यूपी विधानसभा में बसपा कांग्रेस से बड़ा कार्यालय छीना गया। अब छोटा कैबिन मिलेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बसपा और कांग्रेस को कार्यालय की जगह कैबिन आवंटित किया गया। लंबे अरसे से विधानसभा में बसपा और कांग्रेस को बड़ा कक्ष आवंटित था। अब बसपा और कांग्रेस कार्यालय को मिलाकर सपा कार्यालय को बड़ा किया गया। दोनों दलों को लोकदल सुबह सपा कार्यालय के पास कैबिन आवंटित किया गया है। राष्ट्रपति और संसद भवन जैसी होगी राम मंदिर की सुरक्षा। बंदूक नहीं, आधुनिक उपकरणों का होगा इस्तेमाल।
राम मंदिर की सुरक्षा राष्ट्रपति व संसद भवन की तर्ज पर होगी। सुरक्षा का प्लान सीआईएसएफ ने तैयार किया। इस प्लान में 8 बिंदुओं पर खासा फोकस किया गया है। राम मंदिर की सुरक्षा में आधुनिक सुरक्षा उपकरणों का ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। परिसर में बंदूकधारी कम नजर आएंगे, बावजूद इसके सुरक्षा अभेद्य होगी। सीआईएसएफ ने प्रदेश सरकार को अहम सुझाव दिए, जिसके बाद राम मंदिर की सुरक्षा योजना बनकर तैयार हुई। अफसरों को निर्देश, कानून व्यवस्था को लेकर सतर्क रहें, अपने हेडक्वार्टर पर ही रात्रि विश्राम करें। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला, रेंज, जोन व मंडल स्तर पर तैनात वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और कानून व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश दिए। अफसरों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कल कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान आदि मेलों का आयोजन होगा। कानून व्यवस्था के दृष्टिगत ये समय संवेदनशील है, हमें सतत सतर्क सावधान रहना होगा। इजराइल फलस्तीन में मुकम्मल जंग बंदी की मांग, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा, पीएम मोदी निभाएं अहम भूमिका। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने हमास और इजराइल के बीच 4 दिन की जंग बंदी पर कहा कि इससे गाजा में इंसानी जरूरत की चीजों को हासिल करने में मदद होगी, जिससे वहां के लोगों को बड़ी राहत पहुंचेगी। बंधकों को दोनों तरफ से छोड़े जाने पर अच्छा वातावरण कायम होगा, जिससे जंग बंदी लंबे समय के लिए की जा सकती है। काशी में 1 करोड़ 1 लाख पार्थिव शिवलिंगार्चन का विश्व रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज। वाराणसी में 1 करोड़ 1 लाख पार्थिव शिवलिंग बनाने और 12 ज्योतिर्लिंग का पूजन करने का विश्व रिकॉर्ड बन गया। रविवार को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम आई और पार्थिव शिवलिंगों की संख्या की जांच की। बता दें कि शनिवार को भी कृष्ण कौंडिन्य शर्मा के आचार्यत्व में वैदिक विद्वानों ने पार्थिव शिवलिंगों का पूजन किया। ब्रह्मर्षि सामवेद शर्मा का शिव तत्व पर प्रवचन हुआ। छुट्टा पशु और कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरेगी समाजवादी पार्टी। यूपी विधानमंडल सत्र में सपा छुट्टा पशु और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। विधानमंडल दल की बैठक 28 नवंबर के सुबह पार्टी मुख्यालय पर बुलाई गई है, जिसमें दोनों सदनों के सदस्य हिस्सा लेंगे। इस बैठक में आगे की रणनीति समझाई जाएगी। सपा छुट्टा पशुओं की समस्या, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और गन्ना किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाएगी। जल्द बाजार में उपलब्ध होंगी डेंगू की वैक्सीन। तीसरे चरण में 10,000 से अधिक लोगों पर परीक्षण। डेंगू से निजात की उम्मीद नजर आने लगी है। बाजार में जल्द इससे बचाव के लिए वैक्सीन उपलब्ध होगी। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद में महामारी विज्ञान और संचारी रोग प्रमुख डॉक्टर निवेदिता गुप्ता ने केजीएमयू के साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में इंडियन एसोसिएशन ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्टिक के वार्षिक सम्मेलन माइक्रोकॉन 2023 में ये जानकारी। सरकारी अस्पतालों का हाल बेहाल। सरकारी अस्पतालों में पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे जांच की सुविधा पटरी से उतर गई है। जिले के सरकारी अस्पतालों में 3 दिन ही अल्ट्रासाउंड और एक्सरे होता है। इसी तरह बीएचयू के अस्पताल में एमआईआर की लंबी वेटिंग है। 1.5 महीने बाद जांच कराने के लिए बुलाया जा रहा है। अल्ट्रासाउंड में 4 से 10 दिन की वेटिंग है। डॉक्टर निवेदिता ने बताया कि अप्रैल 2024 से डेंगू वैक्सीन के लिए तीसरे चरण का परीक्षण शुरू करने की योजना है। मुरादाबाद में स्पेशल ट्रेन को रोकने पर यात्रियों का हंगामा। पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन का असर। पंजाब में रेलवे ट्रैक पर किसानों के आने के कारण मुरादाबाद मंडल में भी ट्रेन का संचालन बाधित हो गया। मुरादाबाद में जनसेवा, जम्मू तवी सुपरफास्ट और एक स्पेशल ट्रेन को रोका गया, जिससे रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ जुट गई। अचानक ट्रेन रुकने की वजह से यात्रियों ने हंगामा शुरू कर दिया। इसकी जानकारी मिलने पर जीआरपी, आरपीएफ, रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे। यूपी कांग्रेस कमेटी में मेरठ सहारनपुर मंडल को तरजीह, सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश। कांग्रेस प्रदेश कमेटी के लिए लंबे समय से हो रहा इंतजार समाप्त हो गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के द्वारा 130 सदस्यों की कमेटी की सूची जारी हो गई। कार्यकारिणी में 16 उपाध्यक्ष, 38 महासचिव और 76 सचिव मनोनीत किए गए। मेरठ और सहारनपुर मंडल के नेताओं को तरजीह मिली है। इन मंडलों के 11 नेताओं को कमेटी में जगह मिली। हाल ही में रालोद छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने वाले नवाब अहमद हमीद को प्रदेश महासचिव बनाया गया। श्री कृष्ण मंदिर को लेकर केशव प्रसाद की अखिलेश यादव को चुनौती, बोले मुसलमानों के दबाव में सपा प्रमुख। यूपी की योगी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर के निर्माण को लेकर चुनौती दी। केशव प्रसाद ने कहा कि अखिलेश यादव श्री कृष्ण मंदिर का निर्माण नहीं चाहते। अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए कहा कि अगर वो आजम खान और मुसलमानों के दबाव में नहीं है तो अपना रुख स्पष्ट करें। यूपी के 2189 बिजली उपभोक्ताओं को लगा चूना। कॉमन सर्विस सेंटर ने हड़पे 40 लाख रुपए।
यूपी के हरदोई में 2189 बिजली उपभोक्ताओं को 40 लाख से ज्यादा का चूना लग गया। ये चूना किसी और ने नहीं बल्कि कॉमन सर्विस सेंटर ने लगाया है। आपको बता दें कि उपभोक्ताओं से 40,58,000 रुपए बिल भुगतान के रूप में जमा कराने के बाद हड़प लिए। अगले बिल में जब बकाया राशि जुड़कर आई तब मामले का खुलासा हुआ। सीएससी संचालक समेत 6 के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पिछड़े और दलितों को आरक्षण नहीं मिल रहा, अखिलेश यादव बोले पीडीए का हक छीन रही भाजपा सरकार। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को संविधान दिवस के अवसर पर कहा कि देश में संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए भाजपा को हराना जरूरी है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा की सरकार में नौकरियों में बड़े पैमाने पर हेरफेर हो रहा है। पिछड़ों दलितों को आरक्षण नहीं मिल रहा, भाजपा पिछड़ों दलितों और अल्पसंख्यकों का हक छीन रही है। सपा प्रमुख ने कहा कि लोकसभा चुनाव में पीडीए ही भाजपा को राजग को हराएगा। खेतों में जली पराली, 5 और लेखपाल निलंबित, 2 अन्य कर्मचारियों पर भी हुई कार्रवाई। लखीमपुर खीरी जिले में एक ओर जहां पराली जलाने के मामले थम नहीं पा रहे, वहीं लापरवाही बरतने पर राजस्व और कृषि विभाग के कर्मचारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। सैटेलाइट से पराली जलने के मामले तूल पकड़ते जा रहे हैं। प्रशासन ने 5 लेखपाल और निलंबित कर दिए, जबकि 5 और किसानों का सट्टा निलंबित किया गया। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का दीक्षांत, राज्यपाल ने की बड़ी घोषणा, अब घर बैठे मिलेगी डिग्री। राज्यपाल व कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने कहा कि छात्र छात्राओं को डिग्रीज के लिए विश्वविद्यालय के चक्कर नहीं काटने होंगे। जल्दी छात्र छात्राओं को डिग्रीज ऑनलाइन मिलेगी। दीक्षांत समारोह के साथ ही उपाधियों को डिजी लॉकर पर अपलोड कर दिया जाएगा। शुरुआत संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के 41वें दीक्षांत समारोह में हुई। कार्तिक पूर्णिमा स्नान, हरिद्वार हाईवे पर यातायात प्लान, यूपी दिल्ली एनसीआर की गाड़ियां डाइवर्ट। कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर्व पर श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर यातायात प्लान जारी किया गया। ऐसे में यूपी दिल्ली एनसीआर सहित अन्य राज्यों से हर की पैड़ी गंगा घाट पर स्नान करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी हो सकती है। दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा। मेरठ दिल्ली मुजफ्फरनगर से आने वाले ट्रैफिक को भी कंट्रोल किया जाएगा। इसके अलावा बाहरी राज्यों से हरिद्वार प्रवेश करने वाली गाड़ियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। माघ मेले की तैयारी में जुटा परिवहन निगम, प्रयागराज गाजीपुर रूट पर 100 फेरे बढ़े, चलेंगी 120 बसेस। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम माघ मेले की तैयारी में जुट गया। वाराणसी प्रयागराज रूट पर 120 बसेस का संचालन होगा, वहीं प्रयागराज गाजीपुर रूट पर 100 फेरे बढ़ाए गए। इसके अलावा सोनभद्र प्रयागराज रूट पर 20 अतिरिक्त बसेस भी चलाई जाएंगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।